डीएसएसबी की तरफ से वैकेंसीज़ की अगर हम बात करें तो वो चाहे 2023 वाला ईयर हो, यानी कि 2023 वाला साल हो, चाहे वो 2024 वाला साल हो या 2025 का साल हो, तो इस महकमे में यानी कि डीएसएसबी एक ऐसा डिपार्टमेंट है, इसमें आपको हर साल कुछ ना कुछ पोस्ट के लिए वैकेंसीज देखने के लिए मिलती हैं, चाहे वो टीचिंग पोस्ट हो सकती हैं या वो नॉन टीचिंग पोस्ट हो सकती हैं। और एक ऐसा ही नोटिफिकेशन 11 दिसंबर 2025 को डीएसएसबी के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें कुल 714 पोस्ट हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, यानी कि एमटीएस के लिए, जिसे शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन को जानते हैं। इस नोटिफिकेशन को जानने से पहले आपसे ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली अपडेट्स हैं उनको आप आसानी से देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। मेरा नाम राहुल सागर है। देखिए, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। आपने देखा होगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 11 दिसंबर 2025 को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, यानी कि आज के दिन ये एकमात्र नोटिफिकेशन है जो आज जारी किया गया है। ठीक है, अच्छा, ये कुल पोस्ट यहाँ आप देखोगे कि अलग अलग डिपार्टमेंट में मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में ये सभी जो पोस्ट हैं एमटीएस की पोस्ट है और अलग अलग डिपार्टमेंट में है। अच्छा, ये डिपार्टमेंट क्या क्या है, जैसे एक्साइज, एंटरटेनमेंट एंड लग्जरी टैक्सेस डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, पब्लिक ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट, एनसीसी डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है ना, तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें एमटीएस की जो वैकेंसीज़ हैं वो आई हैं डीएसएसबी में। ठीक है, अच्छा, इसका जो पोस्ट कोड है वो है 803/25। इस पोस्ट कोड को याद रखिएगा, क्योंकि अगर आप इस फॉर्म को फिल करने जा रहे हैं तो आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो ऑफिशियल कोई भी नोटिस अगर इस पोस्ट से रिलेटेड अगर डीएसएसबी निकालेगा तो आपको पता होना चाहिए कि 803/25 इस पोस्ट का कोड है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये कुल टोटल जो वैकेंसीज़ हैं यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। कितनी है वैकेंसीज़ हैं? 714 ये कुल वैकेंसीज़ हैं। अच्छा, इनका जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो कब से शुरू होने वाला है? फॉर्म फिलिंग प्रोसेस इनकी शुरू होगी, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देखेंगे, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 17/12/2025, यानी कि 17 दिसंबर 2025 से इसकी जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है, यानी कि आपकी जो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और ये कब तक रहेगी? लास्ट रहेगी 15 जनवरी 2026 तक। जल्दी जल्दी अपना फॉर्म भर दीजिएगा, क्योंकि बाद में होता क्या है, बाद में वेबसाइट पर इशू बनता है, थोड़ा बिजी जाती है, तो उस चीज़ से बचें। ठीक है, जितना जल्दी हो सके अपना फॉर्म फिल कर लीजिएगा। वैकेंसीज अच्छी हैं, चांसेस हैं, क्योंकि चांसेस है कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे तो। ठीक है, अच्छा, ये तो होगी सारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट वैकेंसीज़। ठीक, और कुछ अगर और डिटेल में आपको जानना है तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और उसको बाद आप देख सकते हैं इसको। हालांकि यही चीज़ें हैं। और बात मैं करूं आपको, अगर आपको नहीं पता कि डीएसएसबी का जो पैटर्न होता है एग्ज़ाम का, इसका पैटर्न क्या है टीयर 1 का, तो उसे मैं बताऊं तो वो क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे। एक सेकेंड बस, ये रहा। देखिए, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो ये है, टीयर 1। ठीक है, जनरल। इसमें सिलेबस दे रखा है ये। अच्छा, ये ना 5 सब्जेक्ट बोल सकते हैं या 5 सेक्शन बोल सकते हैं आप। कुल 200 क्वेश्चंस होंगे और 200 मार्क्स के होंगे। ठीक है, और पोस्ट कोड मैंने आपको बता दिया 803/25, और टोटल मार्क्स भी 200 ही होंगे। और इसमें जो सब्जेक्ट्स होने वाले हैं, एक तो होगा जीएस, जिसमें कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, जनरल साइंस, या आपकी स्टैटिक जीके भी हो सकते हैं, और फिर प्लस उसमें करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है। ठीक, और उसके बाद आपको हम बताएं तो हो जाता है दूसरा सब्जेक्ट आपका रीजनिंग, उसके बाद मैथ्स भी है, और इंग्लिश और हिंदी। ये कुल 5 सब्जेक्ट्स होंगे जिनसे आपको 40-40 क्वेश्चंस हर एक सेक्शन से देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न है। 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि डीएसएसबी में कुल 200 क्वेश्चन होते हैं, और चाहे वो पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीसीटी भी हो, और फिर प्लस चाहे वो नॉन टीचिंग पोस्ट का हो, इसमें 200 क्वेश्चन होते हैं। और टाइम का बहुत बड़ा इशू है डीएसएसबी में, केवल 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। तो जितना आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे वो आपके लिए बेहतर रहेगा, आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में बहुत अच्छा
मतलब बहुत अच्छी चीज़ साबित होगी। आपके पास टाइम की अगर अगर आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाते हैं तो आप ईज़िली एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। देखिए होता क्या है डीएसएसबी में ना एक यही है, अगर आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं, चीज़ें तो सभी को आती हैं, मतलब आप क्वेश्चन तो कर लेंगे, लेकिन बशर्ते आप अगर कम टाइम में अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तभी आप डीएसएसबी को क्लियर कर पाओगे। ठीक है ना, तो ये बहुत बड़ा इशू है डीएसएसबी का। और अभी पर बात करें, अच्छा एक चीज़ और थी कि मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं इन सभी सब्जेक्ट की। तो मैंने ना एक वीडियो बनाया है, हाउ टू प्रिपेयर फॉर डीएसएसबी टीसीटी एसएसटी। मैंने उसमें पेपर 1 को लेकर के चीज़ें बताई हैं कि आप किस तरीके से वहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वो नहीं देखना वीडियो तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखना, क्योंकि अच्छा सिलेबस तो सेम ही है, थोड़ा एडवांस चला जाता है, एडवांस भी नहीं जाता, हालांकि सेम ही है। अगर आपको वो वीडियो भी नहीं देखना तो आपको करना क्या है, बस मेरा नंबर है 7983401982। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर हाई भेजिए और आपकी जो भी क्वेरी है, अच्छा डीएसएसबी से जुड़ी हुई अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके, नहीं सॉरी कॉल नहीं, मैसेज करके पूछ लीजिएगा। और अगर मेरे कंट्रोल में रहेगा आपकी तैयारी को लेकर के तो मैं बता ही दूंगा कि आपको कहाँ से किस तरीके से तैयारी करनी है, चाहे वो टीचिंग की पोस्ट हो चाहे वो नॉन टीचिंग की पोस्ट हो। ठीक है, अदरवाइज़ कोई इशू चल रहा है डीएसएसबी में, अगर मेरे नोन में है तो मैं उसको बता दूंगा, अदरवाइज़ अगर नहीं होगा तो कोशिश करूंगा कि आपकी जो भी क्वेरी है उसका आंसर जल्दी मिल जाए। ठीक है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरी है, चाहे वो तैयारी को लेकर के हो चाहे वो किसी अन्य चीज़ को लेकर के हो, डीएसएसबी को लेकर के, ठीक है, तो आप इस पर जा कर के पूछ सकते हैं। और इसी नंबर पर आप अगर वीडियो ना देखोगे कि भाई किस तरीके से तैयारी करनी है आपको, आप इस पर मैसेज कीजिए और लिख देना हाय, हमें इस बारे में जानकारी चाहिए, इस सब्जेक्ट को लेकर के किस तरीके से तैयारी करें। आप इस नंबर पर मैसेज कीजिए, मैं आपको कम्प्लीटली बेस्ट गाइडेंस देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए यही है, आप इतना काम कर दोगे तो हो जाएगा आपका। ठीक है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कहाँ से किस चीज़ को पढ़ना है, किस चीज़ को अवॉइड करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो चलिए यही थी हमारे आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो हमारी आने वाली अपडेट्स हैं उनसे आप रूबरू हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।